हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल इजी मैथ्स। आज हम 10th स्टैंडर्ड की सेकेंड चैप्टर पॉलिनोमाइल्स उसमें से एक्सरसाइज 2.2 क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में से रोमन नंबर 5 सॉल्व करने वाले हैं। फर्स्ट क्वेश्चन में से रोमन नंबर फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड और फोर्थ मेरे पहले वाले वीडियो में मैंने सॉल्व करके दिया है। आज देखेंगे रोमन नंबर 5। तो क्वेश्चन तो आपको मालूम है, जो पॉलिनोमियल्स दी होती है उसके पहले 2 जीरोस निकालने पड़ते हैं और बाद में जीरोस और कोएफिशिएंट उनमें में जो रिलेशन है उसे वेरीफाई करना पड़ता है। तो पहले क्या निकालेंगे? जीरोस। ये जो हमारे पॉलिनोमियल्स है उसका जो मिडल टर्म है वो मिसिंग है। सिर्फ 2 ही टर्म है लेकिन मिडल टर्म ही नहीं है। अब तक हमने जीरोस कैसे निकाले थे? मिडल टर्म को बाहर निकाल कर। तो मिडल टर्म ही नहीं है, तो अब क्या करेंगे? इसके लिए हम एक फॉर्मूला यूज़ करेंगे। वो फॉर्मूला है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए प्लस बी ए माइनस बी। इस फॉर्मूले के लिए दोनों भी नंबर स्क्वायर में चाहिए, मतलब ए बी स्क्वायर में और बी स्क्वायर में। हमारे पॉलिनोमियल्स में टी ए है, टी जो है वो ए है और 15 भी है, लेकिन टी स्क्वायर नंबर है, 15 तो स्क्वायर नंबर नहीं है। तो क्या कर देंगे? हम 15 को स्क्वायर नंबर में कन्वर्ट कर देंगे। उसके लिए ये वाला फॉर्मूला आप याद रखिए। रूट ए इंटू रूट ए इज इक्वल टू रूट ए का स्क्वायर, और रूट ए की पावर होती है, रूट ए की पावर होती है 1/2 और उसका स्क्वायर 2। इन दोनों का इंटू होता है और ये दोनों भी कट जाते हैं और आंसर आता है ए। मतलब रूट में जो नंबर होता है उन दोनों का इंटू भी वही नंबर। फॉर एग्जाम्पल √20 इंटू √20 इज इक्वल टू ओनली 20। जो स्क्वायर नंबर नहीं है उसके लिए ये हम आसानी से यूज़ कर सकते हैं, जैसे कि √3 इंटू √3 इज इक्वल टू 3। ये जो फॉर्मूला है यहाँ से आगे बहुत सारे प्रॉब्लम्स में हमें इसे यूज़ करना है, तो ये अच्छे से याद रखिए। तो चलिए, ये तो दोनों हम इसे स्क्वायर नंबर में कन्वर्ट कर दिया, जैसे कि टी स्क्वायर माइनस, अब हम √15 की जगह पर क्या लेंगे? यहाँ पर लिख देती हूँ मैं, सॉरी 15 की जगह पर हम लेंगे √15 इंटू √15, मतलब √15 का स्क्वायर। तो 15 निकाल देते हैं और यहाँ पर √15 का स्क्वायर लिखते हैं। तो इन दोनों की वैल्यू तो सेम है, लेकिन हमारे फॉर्मूले में स्क्वायर नंबर चाहिए, इसलिए 15 को हमने क्या कर दिया? स्क्वायर नंबर में कन्वर्ट कर दिया। अब तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, मतलब टी स्क्वायर माइनस √15 का स्क्वायर, दोनों भी स्क्वायर नंबर मिल गए। अब ये जो फॉर्मूला है यहाँ पर यूज़ करेंगे। यहाँ पर टी है ए और √15 है बी। इसका आंसर आता है इज इक्वल टू 0, और इसका आंसर आता है ए प्लस बी और दूसरे इंटू ए माइनस बी। तो ए है टी प्लस √15 टी माइनस √15, ए प्लस बी ए माइनस बी, टी प्लस √15 और टी माइनस √15। अब देखिए, जो मिडल टर्म हम बाहर निकालते थे उसके वजह से जो आंसर आता था उसी तरह से ये भी आंसर आ गया, इज इक्वल टू 0। तो इन दोनों को भी हम 0 के फॉर्म में लिखते हैं। अब टी की वैल्यू निकालना है। टी इज इक्वल टू 0। ये नंबर प्लस है तो इक्वेशन के दूसरे साइड पर वो माइनस बन जाता है। तो टी इज इक्वल टू -√15। यहाँ पर जो प्लस है इक्वेशन की दूसरी तरफ वो प्लस बन जाता है, तो टी इज इक्वल टू √15। एक को अल्फा बोल देंगे
दूसरे को बीटा, और ये है हमारे दो जीरोज। मिडल टर्म नहीं है, फिर भी हमने उसके दो जीरोज निकाले। कैसे निकाले? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। इस फॉर्मूले को यूज़ करके जो स्क्वायर नंबर नहीं है उसे स्क्वायर नंबर बना देंगे, जैसे कि √3 इंटू √3 इज इक्वल टू 3। इस तरह से हमने जो रूट नंबर स्क्वायर नंबर नहीं है उसे स्क्वायर नंबर बना दिया। अब तो जीरोज मिल गए हैं, अब क्या करना है? कोएफिशिएंट और जीरोज उनका जो रिलेशन है उसे वेरीफाई करना है। हमारे पॉलिनोमियल को पहले हम ABC के फॉर्म में लिखते हैं। ए है x² का कोएफिशिएंट, मतलब t का कोएफिशिएंट 1। यहाँ पर b मिसिंग है तो उसे 0 लेना है, और c है कांस्टेंट नंबर, मतलब -15। अब हमारे सम ऑफ जीरोज और प्रोडक्ट ऑफ जीरोज। पहले सम ऑफ जीरोज इज इक्वल टू माइनस कोएफिशिएंट ऑफ x अपॉन कोएफिशिएंट ऑफ x²। तो सम ऑफ जीरोस मतलब अल्फा प्लस बीटा, माइनस कोएफिशिएंट ऑफ x मतलब b माइनस b। x का कोएफिशिएंट होता है b, और कोएफिशिएंट ऑफ x² मतलब a। इसमें अब हमारे जो क्वेश्चन की वैल्यूज है वो डाल देंगे। अल्फा कितना है? अल्फा -√15 प्लस बीटा कितना है? ओनली √15। ये जो माइनस साइन है जैसे का वैसा। बी कितना है? 0, और ए कितना है? ए है 1। +15 में से -15 गया, आंसर आ गया 0। और ये तो कौन से भी नंबर को 0 को कौन से भी नंबर से डिवाइड कर दिया तो आंसर तो 0 आता है। ये तो वेरीफाई हो गया। अब दूसरा जो है प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, वो भी सॉल्व कर देंगे। प्रोडक्ट ऑफ जीरोज इज इक्वल टू कांस्टेंट नंबर, कांस्टेंट टर्म अपॉन कोएफिशिएंट ऑफ x²। प्रोडक्ट मतलब अल्फा इंटू बीटा, कांस्टेंट टर्म होता है c, कोएफिशिएंट ऑफ x² होता है a। अल्फा यहाँ पर है -√15 इंटू बीटा है +√15। c है -15, यहाँ पर देखिए c है -15 और a है 1। √15 इंटू √15 तो 15 बन जाता है, जैसे कि मैंने ऊपर सॉल्व करके दिया है। √15 इंटू 15 इज इक्वल टू 15। √a इंटू √a इज इक्वल टू a। उसी तरह से √15 इंटू √15 15 बन गया, लेकिन ये जो माइनस साइन है वो इसका आता है। प्लस माइनस का प्रोडक्ट माइनस ही आता है, और ये -15 1 को लिखा नहीं जाता। तो ये तो वेरीफाई हो गया। हेंस वेरीफाइड। तो ये जो स्क्वायर नंबर नहीं होते भी स्क्वायर नंबर बनाना, ये अच्छे से आपको समझ आया होगा। प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि 10th का जो पूरा पोर्शन है वो आने वाले सारे वीडियोस में मैं एक्सप्लेन करने वाली हूँ। थैंक यू।